नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धेश और आपका स्वागत है ऑटो ट्रियो क्लब में। आज 2025 में अगर आप नई कार खरीदी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सवाल आता रहेगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी लूँ कि मैनुअल गाड़ी लूँ। और उसमें भी ऑटोमेटिक में भी अगर देखा जाए तो उसमें AMT, IMT, CVT, DCT, टॉर्क कन्वर्टर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन होना काफ़ी आम बात है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन सब गियर बॉक्स में क्या क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे वर्क करते हैं, और 2025 में इन सब गियर बॉक्स में कैसा इवोल्यूशन हुआ है वो देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि एक गियर बॉक्स का पर्पस क्या होता है। गियर बॉक्स का मेन पर्पस ये होता है कि इंजन की पावर का कंट्रोल करना और उन्हें व्हील्स तक एफिशिएंटली पहुंचाना, ताकि गाड़ी अलग अलग स्पीड पे अच्छी तरह से स्मूथली चल सके। मैनुअल गियर बॉक्स में जब हम क्लच दबाते हैं तो इंजन का गियर बॉक्स से जो कनेक्शन रहता है वो कट हो जाता है। जैसे ही हम गियर शिफ्ट करके वापस क्लच छोड़ते हैं तो जो इंजन की पावर है वो व्हील्स तक पहुंच जाती है। इस पूरे प्रोसेस में ड्राइवर का पूरा कंट्रोल रहता है। हम मैन्युअली सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैनुअल गियर बॉक्स में पूरा कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में रहता है। ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम रहता है। सिर्फ चलाते टाइम ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको बहुत थकान दे सकता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि मैनुअल गियर बॉक्स कैसे वर्क करता है। अभी हम ऑटोमेटिक में देखेंगे कि ऑटोमेटिक में टाइप कैसे रहता है। ऑटोमेटिक में सबसे पहले आता है AMT, यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये एक बेसिकली मैनुअल ट्रांसमिशन ही रहता है। मैनुअल गियर बॉक्स में ही इवॉल्व होके जो सबसे पहले ऑटोमेटिक सिस्टम बना वो था AMT। ये एक बेसिक मैनुअल गियर बॉक्स ही होता है, लेकिन इसमें गियर शिफ्टिंग हमें नहीं करना पड़ता, एक्चुएटर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाती। मान लो कि आपके साथ एक हेल्पर बैठा हुआ है और वो खुद ही क्लच दबा के गाड़ी के गियर शिफ्ट कर रहा है, आपको सिर्फ एक्सीलरेटर देना। आज के टाइम में एंट्री लेवल ऑटोमेटिक कार्स में यही गियर बॉक्स जनरली मिलता है। AMT गियर बॉक्स काफ़ी चीपेस्ट ऑप्शन है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। इसमें आपको मेंटेनेंस काफ़ी कम रहता है और आपको एवरेज भी अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें गियर शिफ्ट जर्की रहते हैं। उसके वजह से ढलान पे गाड़ी चलाते टाइम आपको काफ़ी लैग महसूस होता है। फिर भी आज 2025 तक आप देखें तो AMT गियर बॉक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और काफ़ी इवोल्यूशन अच्छा हुआ है। इसके वजह से आप अगर एक नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में सोच रहे हो तो आप AMT गियर बॉक्स की तरफ जा सकते हो। अभी हम ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के दूसरे टाइप पे आते हैं, जो होता है IMT। IMT मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें आपको गियर स्टिक तो मिलती है लेकिन क्लच पैडल नहीं मिलता। इनमें गियर शिफ्टिंग एक्चुएटर्स के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाती है। सिर्फ आप गियर शिफ्ट कर सकते हो एक गियर स्टिक के थ्रू। मतलब ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें मैनुअल गाड़ी का फील भी लेना है लेकिन ट्रैफिक में क्लच दबाने की झंझट नहीं चाहिए। अभी हम आते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के तीसरे गियर बॉक्स पे, जो है CVT, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। CVT एक ऐसा ट्रांसमिशन है जिसमें फिक्स्ड गियर्स रहते ही नहीं, एक बेल्ट और पुली सिस्टम रहता है। जैसे ही हम RPM कम या ज़्यादा करते हैं तो उसके हिसाब से इनफाइनाइट गियर रेशोस एडजस्ट हो जाते हैं और उसके हिसाब से गाड़ी का स्पीड कम या ज़्यादा होते रहता है। इसका रिजल्ट आता है लैग फ्री एंड स्मूथ ड्राइविंग, स्पेशली फॉर सिटी ड्राइविंग। अभी हम आते हैं हमारे चौथे गियर बॉक्स के तरफ, जो है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर ये जो ट्रांसमिशन है ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इसमें क्लच के बजाय एक हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल होता है पावर जनरेट करने के लिए। सोचिए कि एक पानी से चलने वाली वॉशिंग मशीन हो। जैसे ही पानी का प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही वो वॉशिंग मशीन के टरबाइन को घुमाए। वैसे ही टॉर्क कन्वर्टर में जो ऑयल का प्रेशर रहता है वो क्लच को घुमाता है। टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के अगर हम प्रोज देखने जाएं
तो आपको सबसे पहले एक्सट्रीमली स्मूथ गियर शिफ्ट्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ये टॉर्क कन्वर्टर में आपको मिल जाते हैं। उसके साथ साथ हाई टॉर्क हैंडल करने की कैपेसिटी, स्पेशली फॉर बिग इंजन्स। हमारा अगला ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है DCT, यानी कि ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। DCT यानी उसमें ट्रांसमिशन के लिए 2 क्लच दिए रहते हैं। ये एक एडवांस ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें 2 क्लच दिए हुए होते हैं। एक क्लच रहता है वो ऑड गियर्स के लिए और दूसरा क्लच इवन गियर्स के लिए। जब हम एक गियर में हो तो अगला गियर हमेशा रेडी रहता है। जैसे ही हम एक्सेलरेटर दबा देते हैं तो सिस्टम तुरंत अगले गियर पे शिफ्ट हो जाता है। इसके वजह से आपको काफ़ी स्मूथ और फास्ट गियर शिफ्टिंग मिल जाती है। DCT गियर बॉक्स फोक्सवैगन, फोर्ड, स्कोडा ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। DCT गियर बॉक्स के अगर प्रोज हम देखने जाएंगे तो गियर शिफ्टिंग एकदम फास्ट और स्मूथ तरीके से होता है। पावर डिलीवरी बिल्कुल सीमलेस और कोई पावर लॉस इसमें होता नहीं। हाईवेज पे ओवरटेकिंग के लिए ये गियर बॉक्स काफ़ी परफेक्ट है, लेकिन इन प्रोज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। DCT गियर बॉक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है, इसके वजह से उसका मेंटेनेंस भी हाई रहता है। ये गियर बॉक्स काफ़ी महंगे भी रहते हैं और ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसमें क्लच के हीटिंग प्रॉब्लम्स भी चांसेस रहते हैं। तो भाइयों, अगर आपका बजट टाइट है तो आप AMT पे जा सकते हैं। अगर आपको मैनुअल का फील चाहिए लेकिन क्लच दबाने की झंझट नहीं चाहिए तो आप IMT पे जा सकते हैं। एक स्मूथ ड्राइविंग आपको चाहिए सिटी के लिए तो आप CVT का ऑप्शन देख सकते हैं। बेस्ट रिलायबिलिटी के लिए आप टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स पे जा सकते हैं। और अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी चलानी है तो आपके लिए DCT से बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपका फेवरेट गियर बॉक्स कौन सा है ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही कार रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑटो ट्रियो क्लब को और शेयर और लाइक करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो।